नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा सीजन 2 और टॉक शो बाय खुशबू सेठ। आज हमारे जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो एक क्लासिकल डांसर है जिन्होंने मास्टर्स किया है क्लासिकल डांस में। उसके साथ साथ वो उनकी खुद की एकेडमी है और वो क्लासेस रहते हैं बोरीवली में, जो कि आता है मुंबई में, और उनका नाम है दिव्या दवे। तो लेट्स वेलकम दिव्या जी to our show called चाय पे चर्चा। Thank you so much Khushbu for inviting me for this show. दिव्या जी, आपने एक क्लासिकल डांसर हो, आप कौन सी स्टाइल करते हो और आप क्या परफॉर्म करते हो? क्लासिकल डांस की मेरी जर्नी शुरू हुई थी जब मैं स्कूल में जाती थी, जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपने चॉइस से क्लासिकल डांस में डाला था, जो था भरतनाट्यम। हाँ। ये उनका चॉइस था। बट जैसे ही मैं बड़ी होती गई वैसे ही आई स्टार्टेड लाइकिंग एंड लविंग दैट डांस स्टाइल। एंड इस हद तक कि एसएससी 10th पास करने के बाद जब मैंने अपने आप को पूछा कि मुझे क्या करना है, तो एक ही जवाब आई, भरतनाट्यम सिखाना है। हाँ। वो सीखना है या परफॉर्म करना है नहीं था। इट वाज लाइक वेरी श्योर कि भरतनाट्यम सिखाना है। सो आई हैव लर्नड भरतनाट्यम। मैंने भरतनाट्यम में बैचलर्स किया है और मास्टर्स भी किया है नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय से। नालंदा इज़ अ कॉलेज विच इज़ अफिलिएटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी, जो जुहू में है। सो मैंने मेरी भरतनाट्यम की जो डिग्री है, जो जर्नी है, वो एक्चुअली नालंदा में स्टेप इन की तब से शुरू की और वो अब तक चालू है। जी दर्शकों, मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि हम लोग क्लासमेट थे। हम लोग दोनों ने क्लासिकल डांस नालंदा से किया था एंड नालंदा इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ हम दोनों मिले। एंड उन्होंने मास्टर्स किया है, मैंने डिग्री की हुई है भरतनाट्यम में, और क्लासिकल डांस से हम बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। हमारी एक सॉफ्ट कॉर्नर है ये डांस स्टाइल के लिए। तो ये स्पेशली जो एपिसोड मुझे ये रखना था वो था क्लासिकल डांसर्स के लिए और भरतनाट्यम के लिए। सो आइए हम जानते हैं बहुत सारी बातें दिव्या जी से भरतनाट्यम के बारे में। सो दिव्या जी, आप अपना खुद का एकेडमी चलाते हो भरतनाट्यम का। सो वो कितने सालों से चलाते हो, कितने स्टूडेंट्स हैं और आगे उनको क्या स्कोप है भरतनाट्यम के लिए? जी मेरा जो एकेडमी है नृत्यांगना एंड आंगन ऑफ आर्ट्स, वो पिछले 17 सालों से शुरू है। वो लोकेटेड, उसका बेस है बोरीवली वेस्ट में, योगीनगर में। हमारा खुद का स्टूडियो है। हाँ। मैंने जब शुरुआत की थी तभी वो था ओनली फॉर भरतनाट्यम। अब 17 सालों में अगर मैं देखूँ तो अब उसमें कथक है, अब उसमें मोहिनी आट्टम है, अब उसमें जैज़, वेस्टर्न डांस स्टाइल्स, हिप हॉप है। अब उसमें मतलब सिर्फ डांस नहीं, बट अब उसमें ड्राइंग एंड फोनिक्स एंड यूसी मैथ्स एंड सब कुछ है। सो लाइक नृत्यांगना एंड आंगन ऑफ आर्ट्स जो शुरू हुआ था सिर्फ भरतनाट्यम के लिए, वो अब एक्चुअली एक कल्चरल हब बन चुका है। एंड जो मेन बात है वो है कि नृत्यांगना पे जो भी क्लासिकल डांसेस सिखाए जाते हैं, उन सारे बच्चों को नालंदा डांस रिसर्च सेंटर से सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। वेरी नाइस। सो उससे ये होता है कि बच्चों को जो सर्टिफिकेट मिलता है उसकी वर्ल्ड वाइड वैल्यू है। नालंदा की बहुत वैल्यू है और उनके सर्टिफिकेट्स की सभी जगह वैल्यू है। या सभी जगह वैल्यू है। एंड इनफैक्ट मैं कहना चाहूंगी क्लासिकल डांसर्स की वैल्यू है 100%। एंड उसमें हमारा जो डांस स्टाइल है भरतनाट्यम, सो वो बहुत ही फेमस है, आप सभी को पता होगा। दिव्या जी से हम और जानकारी लेते हैं उनके बारे में। नृत्यांगना की मैं अगर बात करूं तो नृत्यांगना के जो बच्चे हैं वो 7 इयर्स जो कोविड कोर्स है वो नालंदा से करते हैं। उसके बाद बच्चे आरंगेट्रम परफॉर्म करते हैं। उसके बाद बच्चे परफॉर्म करते हैं, लाइक परफॉर्मिंग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। मतलब हम कॉर्पोरेट इवेंट्स भी करते हैं, हम टेम्पल में जाके डांस करते हैं, हम जो क्लासिकल इवेंट्स होते हैं लाइक जो शिवोहम फेस्टिवल हो गया या हम अयप्पा टेम्पल फेस्टिवल हो गया, तो हम ये सारी जगहों पर भी जाके परफॉर्म करते हैं। सो एक बार एक बच्चा नृत्यांगना में आता है तो उसके बाद उसकी जर्नी टुवर्ड्स क्लासिकल डांस शुरू होती है, जब तक वो चाहे। जब तक बच्चा क्लास में आएगा तब तक उसकी वो जर्नी चालू ही रहेगी।
एंड क्लासिकल डांस ऐसा डांस है कि कोई जल्दी से उसे छोड़ना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू है, आगे भी वैल्यू है, एजुकेशन के साथ साथ क्लासिकल डांस की वैल्यू है। और मैं ये कहना चाहूँगी, एज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने मूवीज़ की हुई है, मैं ये होस्ट करती हूँ चाय पे चर्चा, लेकिन दर्शकों मैंने कोई डायरेक्शन का कोर्स या एक्टिंग का कोर्स नहीं किया है। ऑल क्रेडिट गोज टू अ क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम स्पेशली, जो मैंने खाली वो भरतनाट्यम सीखा है और आज ये सभी चीज मैं कर पा रही हूँ। 100%, क्योंकि जब आप एक क्लासिकल डांस सीखते हो, जब आप भरतनाट्यम सीखते हो, हाँ। तो आप सिर्फ डांस नहीं सीखते, आप एक्सप्रेशन सीखते हो, आप आपका बॉडी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ करते हैं, उसके साथ साथ आप आपका मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ाते हो, वोकल भी फिनिशिंग के साथ, हर एक चीज इट्स लाइक अ पैकेज। अभी आजकल तो मैं अगर सच्ची कहूँ तो क्लासिकल डांस को लोग एज अ थेरेपी भी यूज करते हैं। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, सेल्फ एस्टीम बूस्ट करना है, तो उसके लिए भी क्लासिकल डांस को यूज करते हैं। क्लासिकल डांस इज लाइक द बेस ऑफ एवरीथिंग। एज वी कैन से लाइक इट्स अ मदर ऑफ अ डांस, एंड उसमें सारी चीज़ें आप सीख लेते हो, रिफाइंड चीज़ें सीख सकते हो। इवन इनफैक्ट मैं कहूँगी फैशन शो में जो कैटवॉक होता है वो क्लासिकल डांस से ही आया हुआ है, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ वॉक दे डू ऑन द स्टेज। एंड कैटवॉक करना है तो आपको बीट का ध्यान रखना पड़ेगा। सो वो बीट का ध्यान आप अगर क्लासिकल डांस सीखते हो तो 3 स्पीड्स आपको मिलती हैं, तो आप तुरंत वो बीट पकड़ के आप चल सकते हो। इनफैक्ट आप कोई भी फील्ड में जाओ, कोरियोग्राफी फील्ड में जाओ, एक्टिंग फील्ड में जाओ, आप अपने ही बॉलीवुड के हीरोइंस को भी अगर देख लोगे तो या तो उन्होंने क्लासिकल सीखा है या तो अभी वो सीख रही हैं। सो क्लासिकल डांस इज लाइक द बेस ऑफ एवरीथिंग। एंड बहुत एक्सप्रेसिव डांस होता है, और यही स्ट्रेंथ है क्लासिकल डांसर्स की और टीचर्स की, कि ये सारी स्ट्रेंथ होती है कि एक क्लासिकल डांसर सीखने से ये सारी आपको आप में ये सारी कला ये आर्ट आ जाता है आप में, वॉक करने का, स्टैंड करने का, बोलने का, एंड यू स्टैंड आउट ऑफ रेस्ट ऑफ द क्राउड, कि आप है ना दिखते हो 100 जनों में 1 क्लासिकल डांसर होता है ना, वो दिख जाता है, उसकी बातों में एक्सप्रेसिवनेस रहती है। हम जैसे बिना हाथ हिलाए हम बात नहीं कर सकते। स्पॉन्टेनियस। सो बहुत ही एक्सप्रेसिव होता है, एंड ये चीजें थी मेन जो मुझे ये एपिसोड में कवर करनी थी। और एक बात, एज अ क्लासिकल टीचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं मेरे ये सारी चीजें जो मुझे आती है वो मैं मेरे बच्चों तक पहुंचाऊं। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। what you learn you pass. Yes. It's like generation to generation. और आपको क्या लगता है कि आजकल के जब सभी बच्चे हैं अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, अलग अलग कोर्सेज में जा रहे हैं, तो व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लासिकल डांसर, जो अगर एक बच्चा करना चाहेगा तो क्या स्कोप है उसके लिए? सी ऑलरेडी हमने बात की खुशबू, क्लासिकल डांस अगर आप सीखते हो तो आप कोरियोग्राफर बन सकते हो। आपको अगर नॉर्मल लाइफ में कोरियोग्राफी करनी है तो आपके पास संगीत संध्या है, आपके पास इवेंट्स है, उसके बाद यू कैन गो इनटू फिल्म इंडस्ट्री एंड बिकम अ कोरियोग्राफर, you can assist a big choreographer. If not, then you can become a performer. You can perform in India, you can perform across the world. If not performer, then you can become a teacher and you can pass on whatever you have learned to the next generation. Yes. So you have lots of scope. It's your choice. जैसे मैंने कहा कि मेरी सोच पहले से ही फिक्स थी कि मुझे टीचर बनना है, एंड आई एम वेरी हैप्पी इन डूइंग दैट। तो वैसे ही जब आप क्लासिकल डांस सीखोगे तभी आपको खुद अपने अंदर से एक आवाज़ आएगी कि आपको क्या कंटिन्यू करना है, एंड अगर आप वही चीज़ को पकड़ के आगे चलोगे तो देयर इज़ नो एंड। दिव्या जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आई अग्री टू इट कि क्लासिकल में बहुत सारे स्कोप है। मैं मेरी बात कर लूँ तो आई टोल्ड यू कि आई हैव ओनली लर्न भरतनाट्यम एंड नाउ आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री, आई एम एक्टिंग, आई एम इनटू प्रोडक्शन, डांस शो, डांस शूट, मेनी थिंग्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन आजकल के जनरेशन कहीं दिक्कत होता है उन्हें कि एज एन डांसर, एज एन आर्टिस्ट हम सर्वाइव कर पाएंगे। आप में हुनर होगा तो आप जरूर सर्वाइव कर पाएंगे। 100%। एंड इस टॉपिक में मैं कहना चाहूँगी कि आजकल ना बच्चों से ज़्यादा बड़े, मतलब जिनको अभी रियलाइज़ हुआ है कि अभी क्लासिकल डांस में बहुत सारा ऑप्शंस है, वो आते हैं भरतनाट्यम, कथक सीखने। सो इट्स लाइक अ बिग थिंग। मतलब एंड देयर इज नो एज, नो एज, एनी टाइम, एनीवेयर, एनी
place you can learn classical dance. और I think online classes भी we ऑनलाइन conducted. क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं. आई हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम एज ऑफ 5 टिल एज ऑफ 55. Oh wow. सो क्लासिकल डांस सीखने की कोई एज नहीं है. इट्स ऑन यू. मतलब आपको अंदर से वो होना चाहिए कि मुझे डांस करना है. एंड अगर डांस सीखना शुरू करना है तो एक ही चीज़ है, practice and consistency. Yes. Everyday practice, be thorough, and you are going to win the race. Yeah. एंड जी हाँ दर्शकों, आपने पूरा ये क्लासिकल डांस के बारे में जानकारी ले ली है, तो अभी आप लोग को ये सीखने का मन कर रहा होगा, तो डिस्क्रिप्शन में दिव्या जी के बारे में सारी डिटेल्स हमने आपको दे दी है. तो आप हमें मिलेगा अगले शुक्रवार को 5 बजे और हम अलविदा लेते हैं अभी आपसे. बाय Bye.